दोस्तों नमस्कार। ग्लोबल अध्ययन में आप सभी का जो है स्वागत है। आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे भूमि संसाधन। भूमि संसाधन जो है इसको अध्ययन करेंगे। भूमि जो है मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है संसाधन है। थोड़ा देखते हैं भूमि संसाधन यानी कहने का अर्थ है मानवीय आवश्यकता को पूरा करे। मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। इसलिए मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। महत्वपूर्ण संसाधन है। मानवीय आवश्यकता को अगर देखा जाए तो मनुष्य जो है भूमि का उपयोग बहुत अधिक जो है करता है। तो भूमि के उपयोग अगर देखा जाए हर चीज़ में जो है भूमि की उपयोग होती है। जैसे में अगर देखा जाए तो जैसे में आपकी जो है मकान भूमि पर है और आप जो है खेती कहाँ करते हैं? भूमि पर करते हैं। वनस्पति कहाँ पर है? तो भूमि पर है। अगर देखा जाए जल भी भूमि पर है। उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो यह सारी चीज़ जो है यहाँ जो है यह जो है भूमि पर है। अगर देखा जाए परिवहन उद्योग आदि इस तरह से यह जो है अगर कहा जाए तो भूमि पर जो है भूमि मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए है कि भूमि का उपयोग मानव जो है अनेकों कार्यों में जो है करता है। इसलिए भूमि जो है महत्वपूर्ण जो है संसाधन है। अगर देखा जाए तो भूमि का विस्तार अगर देखा जाता है, भूमि का स्वरूप देखा जाए, भारत में भूमि का स्वरूप अगर देखा जाए तो अगर देखते हैं कि अपने भारत में जो है जो भूमि है अगर देखा जाए तो मैदान, पहाड़ कहिए या पर्वत वहीं हुआ और पठार। यह देखा जाए तो कितने जो है परसेंट पर भूमि है, पहाड़ है और पठार है। अगर एक चार्ट के माध्यम से देखा जाए तो यह भाग जो है लगभग जो है 43% भूभाग पर जो है मैदानी क्षेत्र है यानी मैदान है। अगर देखा जाए यहाँ जो है यह 30% जो है भूभाग पर जो है आपको जो है पर्वत है और यह 27% भूभाग पर जो है क्या है? तो पठार है। यह भूमि का जो है स्वरूप है कि भूमि में जो है भूमि में आपको जो है मैदान, पर्वत और पठार जो है यह जो है कितने प्रतिशत है। तो यहाँ जो है अपने भारत में जो है 43% जो है मैदानी से क्षेत्र है। इसका अर्थ है कि वह जो है समतल मैदान है और पर्वत का मतलब जो है पर्वत जो है और पठारी जो है 27% जो है पठारी है। अगर इसको देखा जाए तो यह जो है यह भाग को हम समतल कहेंगे और ई भाग को हम पठारी क्षेत्र कहेंगे और इस भाग को जो है हम क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। इसे जो है पर्वत कह सकते हैं,
इस भाग को पठार कह सकते हैं, इस भाग को जो है मैदान कह सकते हैं। मैदान का मतलब जो है समतल मैदान। अगर देखते हैं भूमि का जो है यानी मृदा का निर्माण, देखते हैं मृदा का निर्माण किस प्रकार से होती है। अगर मृदा के निर्माण अगर देखा जाए तो मृदा का निर्माण जो है, चट्टानें जो है टूटती फूटती है और महीन कोनों में आती है, जिससे जो है मृदा का जो है निर्माण जो है होती है। तो मृदा के निर्माण अगर देखा जाए तो यह जो है चट्टानें जो है टूटती फूटती हैं, चट्टानें टूटती फूटती हैं और महीन कोनों में आती है। इसी को हम क्या कहेंगे, महीन कोनों में आती है। इसी को हम जो है मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, मृदा कहते हैं। मृदा का जो है निर्माण में जो है 3 प्रक्रिया काम करती है। एक जो है भौतिक, दूसरा का जो है रासायनिक प्रक्रिया और तीसरा का जो है जैविक प्रक्रिया जो है काम करती है। कहने का अर्थ है यानी अगर कहा जाए तो मिट्टी के निर्माण जो है बड़ी जो है लंबे समय में जो है मिट्टी का निर्माण होता है। अगर देखा जाता है तो अगर 1 सेंटीमीटर मिट्टी निर्माण में लगभग जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी निर्माण बहुत जो है धीमी प्रक्रिया से जो है होती है। अगर देखा जाए तो यह भौतिक प्रक्रिया, चट्टानें जो है टूटती फूटती कहते हैं, कैसे हैं तो भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया और जैविक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो अगर सूर्य का प्रकाश, तापमान से चट्टानें जो है टूटती और फूटती है। जैसे में अगर किसी चट्टान पर, किसी पत्थर पर अगर उस पर अगर धूप पड़ता है, तापमान पड़ता है तो चट्टानें जो है वह क्या होगा, धीरे धीरे जो है टूटेगा। जैसे में अगर देखा जाए, अगर यह फिजिक्स की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो कोई भी अगर पदार्थ वस्तु अगर गर्म होता है तो वह गर्म होता है तो उसकी आयतन जो है बढ़ जाती है और ठंडा होता है तो फिर वह जो है सिकुड़ जाती है। अगर इसी प्रकार से चट्टाने पर जो है धूप, तापमान हमेशा अगर पड़ता रहे तो चट्टानें जो है अगर वह तापमान बढ़ता है तो इसका मतलब जो है वह चट्टान जो है क्या हो रहा है, उसकी आयतन बढ़ रहा है और फिर जब ठंडा होती हैं तो वह जो है सिकुड़ रहा है। यह प्रक्रिया लाखों वर्ष होने के बाद चट्टानें जो है टूटती है और धीरे धीरे महीन कोनों में आती है। तो एक प्रक्रिया से यानी भौतिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया का कहने का मतलब जो है यह जो है यानी आप कह सकते हैं वर्षा का पानी। एक जो है उदाहरण लेते हैं, जैसे में जिस चट्टान पर जो है बार बार हमेशा अगर पानी पड़ता है तो वह चट्टानें जो है क्या हो जाती है, धीरे धीरे जो है यानी पिघलती है, वो भी जो है टूटती है। तो ऐसे प्रक्रिया से यानी चट्टान जो है पिघले, वैसे प्रक्रिया से जो है इस प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं, जिसके कारण चट्टानें टूटती फूटती और महीन कोनों में होती है। तीसरा जो है दिए हैं जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया का मतलब जो है पेड़ पौधा। जैसे में किसी देखते होइएगा किसी भी जो है चट्टान में अगर पेड़ पौधा उगता है और जैसे जैसे जो है पेड़ पौधा की जो है उसकी जो है जड़ें जो है मोट होती चली जाती है, वैसे वैसे जो है वह जो है चट्टानों को जो है तोड़ती है, फाड़ती है, जिससे जो है चट्टानें जो है क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चट्टान की टूटने की 3 प्रक्रिया है, एक भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया और जैविक प्रक्रिया। यह तीनों प्रक्रिया से चट्टानें टूटती फूटती हैं और महीन कोनों में आ जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चट्टानें टूटती फूटती है। और देखा जाए तो यह मृदा जो है उपजाऊ कैसे बनती हैं या ह्यूमस युक्त कैसे बनती है। तो ह्यूमस युक्त अगर देखा जाए, ह्यूमस युक्त के लिए जो है क्या होनी चाहिए, तो ह्यूमस युक्त के लिए
जिस जो है चट्टानें टूटती फूटती हैं, महीन कोनों में आती है, उसमें जो है अगर देखा जाए पेड़ पौधा के पत्ता, छाल, टहनी और जड़, यह सभी जो है वर्षा के पानी के माध्यम से मिट्टी में, कहाँ पे, तो मिट्टी में क्या होता है, सड़ता गलता है। तब जो है यह जो मिट्टी बन रहा है उस मिट्टी को ह्यूमस युक्त मिट्टी जो है कहा जा सकता है, ह्यूमस युक्त मिट्टी कहा जाएगा। जब यह ह्यूमस युक्त मिट्टी होगी तब यह मिट्टी जो है क्या होगा, इस मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है, उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। तब इस मिट्टी में जो है अनेकों प्रकार की जो है क्या लगाई जाती हैं, फसल जो है लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है मिट्टी का जो है निर्माण होती है। अगर देखा जाए मिट्टी के निर्माण में एक और जो है अगर देखा जाए तो मिट्टी के निर्माण में जो है मिट्टी के निर्माण कैसे होती हैं, तो हर क्षेत्र में अलग अलग जो है मिट्टी मिलती है। तो उसको अगर देखा जाए तो एक नंबर में मिट्टी के निर्माण में अगर देखा जाए तो एक नंबर में ऊंचा वृक्ष कह सकते हैं, यानी जहाँ जिस तरह की चट्टानें होगी वहाँ पे उसी प्रकार के जो है मिट्टी का जो है निर्माण होगा। अगर मान के चलिए वहाँ पे अगर जो है पठारी क्षेत्र हैं तो पठारी क्षेत्र में ही जो है मिट्टी जैसे में जो है लाल या काली मिट्टी का निर्माण होगा। पहाड़ी क्षेत्र हैं तो पहाड़ी में ही जो है वह मिट्टी का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से जिस यानी ऊंचा वृक्ष के देखते हुए मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा का नंबर अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो है मिट्टी के जो है जलवायु के ऊपर भी जो है डिपेंड करता है कि वहाँ जो है यह हो। तीसरा नंबर में अगर देखा जाए तो मूल शैल जो कहा जाएगा, जहाँ जिस तरह की जो है शैल से मिट्टी जो है चट्टान से मिट्टी टूटेगा उसी प्रकार के वहाँ जो है मिट्टी जो है मिलेगा, उसे जो है मूल शैल जो है कहा जाएगा। तीसरा नंबर में अगर मिट्टी के निर्माण में जो है वनस्पति भी जो है होता है। चौथा नंबर में अगर देखा जाए तो इसके बाद जो है जैव पदार्थ, खनिज और समय। जैव पदार्थ पांचवा नंबर में देखा जाए तो खनिज तत्व और छठा नंबर में देखा जाए तो समय। इस प्रकार से मिट्टी का जो है क्या होती है, निर्माण होती है। यह सभी जो है मिट्टी निर्माण के जो है क्या है, कारक है, यानी मृदा के क्या है, कारक है। यह सभी जो है मृदा के कारक है। तो इस प्रकार से जो है मिट्टी का जो है निर्माण जो है होती है। आगे अगर देखा जाए तो मिट्टी को जो है यहाँ पे ही जो है देख लिया जाता है। सबसे पहले अगर इस तरह अगर देखा जाए, इस तरह से यहाँ अगर यह जो है यहाँ जो है इस प्रकार के जो है यह चट्टान मिलती है, यह बड़ा बड़ा चट्टान है, इसे जो है गुलास कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, गुलास कहा जाएगा। यह चट्टान जो है इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा है। उसके बाद यहाँ जो है यह चट्टान जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूटती है। यह धीरे धीरे जो है टूटती हैं, यानी इसे कहा जाएगा बजड़ी। क्या कहा जाएगा, बजड़ी बना। बजड़ी के बाद जो है यहाँ जो है बजड़ी के बाद जो है क्या बनेगा, तो फिर यह जो है यहाँ फिर यह जो है टूटेगा। तो टूटेगा तो इस भाग को जो है क्या कहा जाएगा, रेत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसको जो है रेत कहा जाएगा। रेत यानी पत्थर का जो है छोटी छोटी जो है टुकड़ा, जिसे जो है रेत कहा जा सकता है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे यह फिर जो है टूटेगा, यह फिर जो है टूटेगा, यह रेत फिर जो है टूटेगा। तो इसे जो है क्या कहा जाएगा, यह जो है रेत को जो है आप कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, तो गाद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गाद कह सकते हैं। फिर ये भी जो है
टूटेगा, ये भी जो है क्या होगा, टूटेगा। यह कैसे टूट रहा है, तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से जो है यह चट्टानें जो है टूटती फूटती है और महीन कोनों में चली जाती है। तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे जो है चिक्का कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चेका कह सकते हैं, चेका कह सकते हैं। फिर ऊपर वाले जो है फिर ये भी जो है टूटेगा, ये भी जो है टूटकर एकदम जो है महीन कोनों में आ जाएगा। इसी को जो है क्या कहा जाएगा, पंख कहा जाएगा, पंख कहा जाएगा। और इसी पंख में जो है, इसी पंख में अभी जो हम बताया कि ह्यूमस युक्त कैसे बनता है, तो पेड़ पौधा का पत्ता, छाल, टहनी और जड़ जो है यह सड़ता गलता है, तो यही जो है क्या हो जाता है, ह्यूमस युक्त मिट्टी मिलता है। तो यहीं पे जो है क्या उगेगा, तो यहीं पे जो है एकदम ये महीन कोनों में हो जाएगा। तो इसी में जो है आप कह सकते हैं एक जो है पेड़ जो है उगाएगा, इसी तरह से पेड़। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मिट्टी के निर्माण में जो है सबसे बड़ा चट्टान है जिसे गोलास कहा गया। यह गोलास टूटा तो बजड़ी में आया, यह बजड़ी फिर टूटा तो रेत में आया, फिर गाद हुआ, फिर चेका हुआ, तब जो है पंख हुआ। और यह पंख जो है क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। यहाँ पे जो है देखते हैं एक एक चीज़ जो है अगर हम लोग जो है बारीकी से पढ़ते हैं तो हम लोगों को जो है विषय जो है उबाऊ नहीं, बहुत जो है समझ कर जो है अगर पढ़ते हैं तो याद करने की ज़रूरत जो है नहीं है। अगर समझा हुआ चीज़ जो है चाहे तो जो है आराम से जो है एग्ज़ाम हॉल में जो है उस क्वेश्चन को जो है हल कर सकते हैं। अब आगे जो है हम लोग जो है देखते हैं, अगर चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है बताते हैं मिट्टी का प्रकार और वितरण। चलिए तो इसको जो है मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मिट्टी का प्रकार। भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी जो है मिलती है, तो भारत में जो है मिट्टी 6 प्रकार की मिट्टी मिलती है। देखिए मिट्टी के प्रकार, यानी आप कह सकते हैं मृदा के प्रकार। मृदा प्रकार की अगर चर्चा करें तो मिट्टी 1 नंबर में अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। 1 मिनट जी, यहाँ पे इसको देखते हैं। 1 नंबर में जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है, इस मिट्टी का अगर निर्माण देखा जाए तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का अगर निर्माण देखा जाए तो नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं, मिट्टी कण होते हैं, वह मैदानी क्षेत्रों में धीरे धीरे लाकर जो है बिछाया गया है, इसलिए इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी में जो है अगर देखा जाए, इस जलोढ़ मिट्टी में अगर सबसे अधिक अगर जो है देखा जाए प्रधानता किस चीज़ की जो है होती हैं, तो पोटास, फास्फोरस और चूना की होती हैं। किसकी किसी होती हैं, तो पोटास, फास्फोरस और चूना की क्या होती है, प्रधानता होती है। 1 नंबर। अगर कमी अगर देखा जाए, कमी में क्या चीज़ की कमी होती है यहाँ, तो यहाँ जो है नाइट्रोजन की जो है क्या होती है, कमी होती है। नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की जो है क्या होती है, कमी होती है। तो इस प्रकार की मिट्टी अगर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पे अनेकों प्रकार, इस मिट्टी में अनेकों प्रकार की फसल जो है उगाई जाती है। अगर देखा जाए तो धान की खेती,
धान की खेती, गेहूं की खेती, मक्का की खेती, दाल दलहन की खेती, उसके बाद जो है आदि चीज़ों की जो है यानी पटसन की खेती भी जो है की जाती हैं, और चीज़ की जो है खेती, लेकिन इसकी जो है खेती जो है विशेष रूप से किया जाएगा। अगर जलोढ़ मिट्टी को अगर देखा जाए तो जलोढ़ में भी जो है देखा जाता है, इसमें जो है एक जो है ऊपरी मिट्टी और एक निचली मिट्टी जो है कहा जाता है। अगर उसी को अगर देखा जाए तो बांगर और खादर मिट्टी भी कहा जाता है, बांगर और खादर मिट्टी। इस मिट्टी को पुराना मिट्टी भी कहा जाता है, इसको जो है नई मिट्टी कहा जाता है, नई मिट्टी। यानी कहा जाएगा कि नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी है, नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी है, वह मिट्टी जो है यहाँ पे यह जो है बांगर मिट्टी यानी यह पुराना मिट्टी है, नदियों से दूर मिट्टी है। और आगे बढ़ते हुए फिर यह जो है जहाँ पे जो है खादर मिट्टी यानी कहा जाए तो जो है खादर मिट्टी जो है यह नई मिट्टी है, और खादर मिट्टी सबसे उपजाऊ भी मिट्टी है। यहाँ धान और पटसन की जो है खेती जो है विशेष रूप से होती है। तो इस प्रकार से जो है यह जो है मिट्टी है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर में अगर देखा जाए तो काली मिट्टी काली मिट्टी का जो है निर्माण कैसे हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी के उद्गार से वह जो है जो चट्टान का निर्माण होता है, और वह चट्टान कालांतर में आकर उस पर जो है भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया जब काम करती हैं तो वह धीरे धीरे जो है महीन कोनों में आ जाती है। तो वैसे जो है वैसे महीन कोनों में आती है, उसी को जो है काली मिट्टी जो है कहते हैं। इसका जो है काला रंग होने का जो है एक कारण है, जिसमें जो है एल्युमिनियम और लौह युक्त उपस्थिति के कारण, एल्युमिनियम और लौह युक्त उपस्थिति के कारण जो है इसकी जो है काला जो है कहा जाता है। एल्युमिनियम और लौह यौगिक के उपस्थिति के कारण इसकी रंग जो है काला होता है। अगर देखा जाए तो यह जो है काला मिट्टी जो है, इस मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। कपासीय मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि काली मिट्टी में जो है कपास की खेती जो है सबसे अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे कपासीय मिट्टी जो है कहा जाएगा। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो है अगर कमी की अगर बात कहा जाए, कमी किस तत्व की कमी है, तो इसमें जो है यानी फास्फोरस की क्या है कमी है, फास्फोरस की कमी इसमें जो है मिलती है। अगर इसमें देखा जाए तो आपको जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास और चूना की प्रधानता जो है मिलती है। कौन मिट्टी? काली मिट्टी में। अगर तीसरा अगर देखा जाए तो एक मिट्टी होती है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी जो है यह मिट्टी जो है कहाँ पे बना होगा, तो हम कह सकते हैं यानी वैसे लाल पत्थर या पीली पत्थर के जो है विखंडन से, टूटने से इस प्रकार की जो है मिट्टी का जो है निर्माण हुआ होगा। अगर देखा जाए तो इस मिट्टी में जो है लोहांश की मात्रा अधिक होने के कारण, किसकी? तो लोहांश की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी जो है रंग लाल होती है, लाल जो है होती है। इस प्रकार की जो है यह मिट्टी है। अगर चौथा देखा जाए, आगे जो है देखा जाए तो ये एक जो है मिट्टी होती है
लेटेराइट मिट्टी होती है। जहाँ पे लाल और पीली मिट्टी मिलती है वहीं पे लेटेराइट मिट्टी भी जो है मिलती है। उसके बाद जो है 5 नंबर में देखा जाए तो बलुई या बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी है। इस प्रकार से जो है अगर 6ठा नंबर में देखा जाए पर्वतीय मिट्टी मिलती है। कौन मिट्टी? तो पर्वतीय मिट्टी मिलती है। तो इस प्रकार से जो है यह जो है देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी जो है मिलती है। अगर इसी मिट्टी को अब देखते हैं एक मैप बनाकर कि यह मिट्टी भारत की किस किस राज्य में मिलती है, यह जो है थोड़ा जो है देखते हैं। चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। चलिए, भारत की जो है मैप बनाकर यह मिट्टी किस किस राज्यों में जो है मिलती है, इसको जो है समझने का प्रयास जो है हम लोग करते हैं। यानी आप कह सकते हैं मिट्टी का वितरण, मृदा का वितरण। चलिए, तो एक जो है मैप बना लेते हैं। छोटे से जो है एक मैप बनाकर जो है दर्शाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से जो है अगर विशेष रूप से जो है समझ में आ जाएगा मैप के माध्यम से। चलिए, बनकर जो है तैयार हो गया। अब आते हैं तो एक जो है मिट्टी का जो है, जैसे मैं इस साइड में यहाँ पे यह अगर भाग देखा जाए, यह भाग यहाँ पे जो है यह जो है कौन सी मिट्टी मिलती है? तो पर्वतीय मिट्टी है। कौन मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। इसे जो है कहा जाएगा पर्वतीय मिट्टी। अगर इस पर्वतीय मिट्टी की अगर विशेषता देखा जाए तो पर्वतीय मिट्टी में भी जो है फसल उत्पादन किया जाएगा। जैसे में यहाँ जो है विशेषकर फल फूल की जो है खेती जो है की जाती हैं, और नदी के किनारे भी जो है यहाँ जो है धान, आलू आदि की जो है खेती जो है की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो है खेती की जाती है। यहाँ विशेषकर जो है बागानी जो है कृषि कार्य जो है किया जाता है। अगर राज्य की अगर बात कहा जाए तो यहाँ जो है जम्मू हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग पड़ेगा। उसके बाद यहाँ सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड भी जो है, मणिपुर में भी जो है आ सकता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है यह जो है अगर मिट्टी देखा जाए, यह मिट्टी यहाँ पे यह जो है अगर भाग देखा जाए, इस मिट्टी को जो है कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी कहा जाएगा? जलोढ़ मिट्टी जो है कहा जाएगा। अभी जो है बताएं कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से जो है जलोढ़ मिट्टी का जो है निर्माण हुआ है। तो यहाँ अगर देखा जाए यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है असम के मध्यवर्ती भाग और समुद्र तटीय क्षेत्रों में और साथ में जो है राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में यह जो है मिट्टी मिलती है। कौन मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी जो है मिलती है। आगे देखते हैं। फिर जो है यहाँ पे यह भाग अगर देखा जाए, यहाँ पे यह भाग इसे जो है कहा जाएगा बलुई। यह जो है
बालू है। क्या है? बालू है। कहाँ पे? तो राजस्थान में जो है बलुई मिट्टी मिलेगा। अगर देखा जाए राजस्थान में जो है बलुई मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो अगर आप जो है इतिहास देखिएगा, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की इतिहास अगर पढ़ते हैं तो वहाँ जो है यह मिट्टी जो है उस समय, उस ज़माने में यह मिट्टी बड़ी जो है उपजाऊ मिट्टी थी और अनेकों प्रकार की फसल जो है उगाई जाती थी। लेकिन उस समय यह जो है मिट्टी जो है हरास होने का कारण क्या था? तो शायद वहाँ से पेड़ पौधा कट गया होगा, वर्षा जो है कम हुआ होगा, जिसके कारण यह धीरे धीरे मिट्टी जो है बालुई मिट्टी में, बलुई में जो है परिणित हो गया। इस प्रकार से यह जो है बलुई मिट्टी है। अगर यहाँ देखा जाए यह भाग, तो यह भाग जो है काली मिट्टी है। कौन मिट्टी है? काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी अगर देखा जाए तो और जो है आंध्र प्रदेश में भी जो है पड़ता है। इस तरह से जो है यह जो है काली मिट्टी जो है यहाँ जो है पड़ता है। तो काली मिट्टी देखा जाए विशेषकर जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उसके बाद जो है आपको मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी पड़ेगा और कर्नाटका में भी जो है इस प्रकार की जो है मिट्टी जो है मिलती है। कौन मिट्टी? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी अगर देखा जाए तो इस सभी क्षेत्रों में, यह अगर क्षेत्र अगर देखा जाए तो यह क्षेत्रों में जो है आपको जो है लाल एवं पीली मिट्टी मिलती है। लाल एवं पीली मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी में जो है कुछ तो कमी होती है, लेकिन यह भी मिट्टी जो है उपजाऊ इसको जो है बनाया जा सकता है। इसमें जो है जैविक खाद, अन्य खाद्य के इस्तेमाल करके इस मिट्टी को भी जो है उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी लाल और पीली मिट्टी में कहीं कहीं जो है कौन मिट्टी मिलती है? तो यहाँ पे लैटेराइट। इसी लाल और पीली मिट्टी में ही जो है कौन मिट्टी मिलती है? तो लैटेराइट मिट्टी मिलती है। कौन मिट्टी मिलती है? लैटेराइट। अगर देखा जाए लैटेराइट यह जो है मिट्टी मिलती है। अगर यह देखा जाए लाल से ही जो है यह मिट्टी जो है क्या होती है? गहरा जो है लाल जो है यह मिट्टी मिलती है। तो इस प्रकार से भारत में जो है यह अनेकों प्रकार की जो है मिट्टी है, यानी अनेकों क्या 6 प्रकार की जो मिट्टी है, इसको हम लोग जो है मैप के माध्यम से ये भी जो है पढ़ने का जो है अध्ययन हम लोग जो है किए कि कौन कौन से मिट्टी किस किस क्षेत्रों में है, उसकी राज्य भी जो है पढ़ने का काम किए। और यहाँ पे अनेकों फसल भी जो है उगाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है यह जो है हो गया। चलिए, तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को जो है धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।